सवाल और इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि पूरा देश जानना चाहता है कि आप पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, बल्कि ये कहें कि आप पाकिस्तान गई और अचानक से आप पाकिस्तान से वापस आ जाती हैं, तो ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा? पाकिस्तान गई, वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ हुआ पाकिस्तान में पिछले 3-4 महीनों में? जी जी, देखो, सबसे पहले तो मैं जाने का बता देती हूँ। मेरा सारा लीगली प्रोसेस था और मैं वहाँ पे लीगली तरीके से मेरा वीजा लग गया, तो मैं वहाँ गई। और रही बात वहाँ, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी निकाह है, शादी है, जो भी है, ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं, ये सारे मेरे अपने पर्सनल मैटर हैं, मतलब निजी मामले हैं। शादी ब्याह ये सब कोई कोई शेयर नहीं करता, ठीक है ना। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह की बात को खुलकर नहीं कबूला, लेकिन नसरुल्लाह और फातिमा के निकाह पर जो खबरें बीच में आईं, उन्हें पूरी दुनिया ने देखा। बहरहाल अंजू ने टाइम्स नाउ नवभारत को बताया कि वो पाकिस्तान गई, पूरे प्लान से गई, वैध तरीके से गई, बाकायदा अपनी बड़ी बेटी को बताकर गई। अंजू जब अचानक भारत आई तो कई तरह के सवाल उठे। बड़ा सवाल ये कि अंजू आखिर वापस क्यों आई और क्या वो फिर से पाकिस्तान जाने वाली है। तो सुनिए जरा कि अंजू ने क्या कहा। इसमें ये खबर आई थी कि 1 साल तक वीजा जो है एक्सटेंड हो गया है अंजू, आप उसके बाद अचानक से वापस लौट आई, फिर ये खबर आई कि शायद वीजा मिला नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो 1 साल का वीजा होता है उसमें बहुत काफी टाइम लगता है और इतना टाइम मुझे रुकना नहीं था, क्योंकि मुझे वापस, मैं गई इसी मकसद से गई थी कि मुझे जल्दी से वापस भी आना है, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे पता है कितने टाइम रह सकते, कितने टाइम नहीं रह सकते, इसलिए मुझे वापस भी आना था। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्सटेंशन कराया था, मुझे थोड़ा रुकना था वहाँ पे, थोड़ा और घूमना फिरना था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सटेंशन कर बढ़वाया था बस। तो मतलब 2 महीने का बढ़ गया। तो आप फिर वापस पाकिस्तान जाएंगी? ये देखो, बात की बात है, अभी तो मैं वहां से आई हूँ और अब मैं उनको बुलाऊंगी यहाँ पे। अच्छा। और फिर आगे डिसाइड करेंगे। जी अच्छा। अंजू की जिंदगी इस वक्त दौराहे पर है। एक तरफ पहला पति अरविंद और उसके बच्चे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसके लिए आंसू बहा रहा नसरुल्लाह। सवाल ये कि वो दोनों में से किसे चुनेगी। अंजू के मुताबिक वो सबसे पहले अपने बच्चों और अपने पहले पति अरविंद से बात करेगी और आगे क्या करना है ये तय करेगी। हालांकि अंजू के हिंदुस्तानी पति अरविंद पहले ही कह चुके हैं कि अगर उसके बच्चे अंजू को फिर अपनाने के लिए कहेंगे तो वो जरूर सोचेगा। लेकिन अंजू क्या सोचती है ये सुनिए। क्या आप उस केस को आगे प्रोसीड करेंगे या अंजू से बातचीत करके समझौता करेंगे, क्या करेंगे? उसके बात करेंगे उसके लिए। किससे? अंजू से बात करेंगे? हाँ, बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है, फिर बच्चों के हिसाब से चलेंगे हम लोग। ओके, यानी कि यदि आपके बच्चे चाहेंगे तो आप उसको एप्लीकेशन को जो आप उठा सकते हैं और FIR को रद्द करवा सकते हैं। हाँ, रद्द करवा सकते हैं। यानी कि डिपेंड करता है आपके बच्चों पर ही है। अच्छा, चलिए, ये तो हुई FIR की बात। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब वो इंडिया आ गई हैं और जाहिर सी बात, आपसे बात उनकी हो गई है तो कुछ दिनों बाद आपसे मिलेंगे भी, वो आप भी उनसे मिलेंगे, तो क्या आपका क्या प्लान है? क्या उनको वापस आप अपनाएंगे अपने घर में, परिवार में, बच्चों के साथ रहेंगे? क्या प्लान है आगे? अभी तो अपनाने की कोई बात नहीं है, पहले तो बच्चे से ही राय की जाएगी सारी, उसके बाद देखी जाएगी, वो आपस की बात है। अच्छा, यानी कि बच्चे अगर कहेंगे अपनाने के लिए तो आप अपना लेंगे? बच्चे कहेंगे तो, बच्चे ना कहेंगे तो बात ही अलग है। तो आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं है? अपनी कोई उसी मर्जी नहीं, सब कुछ बच्चों में डिपेंड करता है। बच्चे पे ही है, तो बच्चों का भविष्य देखना भी, बच्चों को भी देखना, भविष्य देखना कहाँ क्या है। तो क्या बच्चों से बात की है अंजू ने? एक बार की। तो आपको पता है, बच्चों को लेके जो बात है, तो मैं अपने बच्चों से बातचीत हो भी रही है और मैं सारी चीजें मिलकर डिस्कस करूंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी देखा जाए, यहाँ का भी हमारा अपना पर्सनल मामला है और हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या मतलब जो बच्चों के लिए जो बेस्ट से बेस्ट होगा, बच्चों के हित में वही होगा। अंजू से उसके घरवाले बेहद नाराज हैं। वो पाकिस्तान से वापस लौटी तो परिवार वालों ने उससे मुलाकात तक नहीं की। अब अंजू की पहली प्राथमिकता अपने परिवार से मिलने की है। जहां तक फ्यूचर प्लानिंग का सवाल है तो लग रहा है कि वो नसरुल्लाह से अलग नहीं होने वाली, क्योंकि बातचीत के दौरान अंजू ने यह भी खुलासा किया कि उसके हिंदुस्तान लौटने के बाद नसरुल्लाह भी जल्द भारत आएंगे। आपने कहा कि आप नसरुल्लाह को हिंदुस्तान बुलाएंगी, ये बातचीत हुई है कि वो वापस यहाँ भी आ सकते हैं, तो नसरुल्लाह से आपने बच्चों को लेकर बातचीत की है कि वो बच्चों को अपनाएंगे अगर बच्चे आपके पास आते हैं? देखो, ये तो बात की बात है और अभी तो वो आएंगे और ये कामों में भी आपको पता है, इतना आसानी से जल्दी वीजा और ये सारी चीजें नहीं होती है, टाइम लगता है ये सब चीजों में ना।
हाँ, ये भी आगे का प्रोसेस है। लेकिन एक चीज है अंजू, जब आपने कहा कि बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि जब आप पाकिस्तान गई उस समय बच्चों की चिंता नहीं हुई, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सब कुछ तो बहुत बेहतर है नहीं। यस, मैं आपको बता देती हूँ इस मामले में। देखो, मेरे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेरा काम सबसे पहले फर्स्ट मेरा सारा लीगल ही था, और मुझे पता था जो पाकिस्तान के हालात हैं या जो मेमोरीज यहाँ बनी हुई है वहां को लेके, ये सारी चीजें। पर मुझे ये था कि मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे से पहले भी बहुत लोग गए हैं और आना जाना भी हो गया वहां पे। अगर लीगली तरीके से जाते तो कोई ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी, हम जिस इंसान से बात कर रहे थे वो ट्रस्टी था, 3-4 साल से हम बातचीत में थे, तो ऐसा कोई मुझे वो नहीं था। और रही बात, मैं जिस तरीके से लोगों को, ये मेरे लिए इमेज बननी है, बच्चों को छोड़ के गई हूँ, तो अगर छोड़ के नहीं गई हूँ ना, मैं भाग के गई हूँ, सब कुछ लीगली तरीके से गई। आप खुद सोचो, जिस तरीके से वहां के हालात या जो इमेज बनी है, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि मतलब मैं जा रही हूँ ना, बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ, इसका मतलब समझो ना कि मैं बच्चों को नहीं, कि मैं पहले खुद देखूं कैसे क्या हालात है, मैं खुद जाके आऊँ। और मेरे अपने नेक इरादे से गई ना, मेरे दोनों देशों के लिए मैंने किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना वहां के लिए। बिल्कुल ठीक है अंजू, आप कोई ये नहीं कह रहा है कि आप इलीगली पाकिस्तान चली गई या वहां से इलीगली आप आ गई, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह वाजिब है। लेकिन आप बच्चों की बार बार चिंता कर रही हैं और कह रही हैं कि उनके लिए जो बेहतर होगा करेंगे, तो क्या जब आप पाकिस्तान जा रही थी उस वक्त आपने बच्चों को बताया था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूं और मेरे अपने भविष्य को लेकर ये प्लानिंग है? जी जी, देखो एक्चुअली मैं बता देती हूँ, मैं एक्चुअली मेरे घर में मेरी जो बेटी है, मेरी बड़ी है, समझदार है, उसको मैंने सब कुछ बता रखा था। अंजू के मुताबिक उसके बच्चे पहले से ही नसरुल्लाह को जानते थे, बच्चों से उसकी बात होती थी, यानी नसरुल्लाह अंजू के बच्चों के लिए अनजान नहीं थे। अंजू प्लान के मुताबिक नसरुल्लाह के पास गई, अपनी बड़ी बेटी को सब कुछ बताकर गई। अंजू ने हालांकि नसरुल्लाह से निकाह की बात तो सीक्रेट रखी, लेकिन हाँ, इतना पूरे भरोसे से जरूर कहा कि नसरुल्लाह उसकी तरह शादीशुदा नहीं थे। तो क्या बेटी की सहमति थी? बेटी की प्रतिक्रिया क्या थी? नसरुल्लाह को आपने बताया कि मेरे बच्चे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या नसरुल्लाह की कभी बच्चों से, आपके बच्चों से बातचीत हुई है? जी जी जी, कराई थी बात, बात करते थे, नो प्रॉब्लम। क्या रिएक्शन था नसरुल्लाह का और इधर से बच्चों का एक दूसरे के प्रति? नहीं, अच्छा था, नॉर्मल तरीके से बात करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से बात करती थी, सब कुछ जैसे करते हैं नॉर्मल बात। अच्छा, चूंकि एक चीज, चूंकि आपने जो बातें अभी तक हमारी हुई हैं कि आपने पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी नसरुल्लाह के साथ अपने यहाँ के रिश्ते को लेकर या बच्चों को लेकर। एक सीमा हैदर का नाम आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि वहां पर तो 14-15 साल में शादी हो जाती है जिस इलाके में नसरुल्लाह है। तो क्या नसरुल्लाह भी पहले से शादीशुदा थे या अभी तक शादी नहीं हुई थी उनकी? सर ऐसा है, मैं वहाँ पे 4 महीने 8 दिन रह के आई हूँ। आस पड़ोस से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज पता चल जाती है, चीजें छुपने की नहीं होती है। वो शादीशुदा नहीं थे, वो ऑलरेडी स्टडी कर रहे थे अपनी और अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वो घर में सबसे छोटे थे भाइयों में। अंजू पाकिस्तान गई तो वहां इस घटना को सीमा के बदले की तरह देखा गया। नसरुल्लाह रातों रात स्टार बन गया। अंजू और नसरुल्लाह की धड़ाधड़ वीडियो सोशल मीडिया पर आई, उन्हें कई तोहफे दिए गए। अंजू रातों रात पाकिस्तान में सेलिब्रिटी बन गई। पाकिस्तान में अंजू को किस तरह से ट्रीट किया गया, हिंदुस्तान को लेकर वहां के लोगों की सोच क्या है, इस पर अंजू ने खुलकर बात की। अच्छा, आप 3-4 महीने वहां पर रही, अगर मैं ठीक हूं तो इस दौरान भारत को लेकर वहां के लोगों से या फिर नसरुल्लाह से क्या चर्चा हुई? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई बातचीत क्या होती थी, वो अगर जरा बता सकें। आपको मैं बता दूं, पॉलिटिकल बात तो कुछ हुई ही नहीं, क्योंकि मुझे भी कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं इसमें। इस टाइप से कोई बातें नहीं हुई, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम हम घूमते रहते थे और उनकी जो फैमिली है उनके साथ रहती थी, मैं वो काम पे जाती। नहीं, लेकिन इंडिया के बारे में कोई तो चर्चा होती होगी, लोग पूछते होंगे इंडिया कैसा, या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, वो देखो मैं आपको बता देती हूँ रियली, वहाँ के जैसे जो जवान यंग बच्चे हैं वो लोग ज्यादातर, मैं उनसे पूछती भी नहीं थी, फिर भी वो बोलते थे, कहते हमें तो वहाँ के वो खिलाड़ी बहुत पसंद है, हमें ये खिलाड़ी पसंद है, हमें वो एक्टर पसंद है, हमें वो ड्रामा पसंद है, मतलब सीरियल पसंद है, जो हम भी नहीं देखते वो लोग इतना ज्यादा देखते हैं और पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि आप इससे मिले हो। मेरा नहीं, मैं नहीं देखती हूँ, मैं इतना ज्यादा नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता था, मैं बहुत काम करती थी, इस तरीके से बात होती थी। बाकी यही कहते थे बस, मोदी के बारे में यही बोलते थे कि मतलब अच्छा लीडर है और देश को चला रहा है, ऐसे ही लीडर हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ये भी पाकिस्तान भी बहुत अच्छा हो सकता है, इस तरीके से बात करते थे कि। और ये भी कहते थे कि मतलब मतलब यही कि अच्छा, हम मानते हैं कि मतलब वो आगे है हमसे, इंडिया मानते हैं इस बात को वहाँ के लोग। और
इस तरीके से बोलते थे, मतलब ये नहीं अंजू चलिए, तारीफ ये तो करते। पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से मीलों आगे आज। करीब 4 महीने बाद अंजू पाकिस्तान से अब लौट आई। उसने पहले पति अरविंद से बातचीत शुरू कर दी। वो पाकिस्तान से नसरुल्ला के भी जल्द भारत आने का दावा कर रही है। उधर अरविंद ने अंजू को अपनाने की शर्त रखी है, लेकिन अंजू की आंखों में भविष्य को लेकर कुछ और ही सपना है। आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या? इंडिया में सेटल होना, पाकिस्तान में सेटल होना? नसरुल्ला यहाँ आ रहे हैं, वो आपके साथ यहाँ पर रहेंगे या आप उनके साथ पाकिस्तान जाएंगे? तो सर मैं अभी वहां से आई हूँ और अभी तो मेरा यहाँ का जो सारा वो है बातचीत कर रही हूँ और नहीं, कुछ सोचा तो होगा, मतलब एक मन में एक प्लानिंग तो होगी, भले वो सक्सेसफुल हो या ना हो या फिर बदलाव करना पड़े, वो बात की बात है। देखो सर, एक्चुअली क्या ना, इच्छा तो ऐसी है कि देखो सबसे बेस्ट जो होगा, पहले तो अभी यहाँ बच्चों का है और बच्चे समझदार हैं, उनसे डिस्कस करूंगी, फिर हम उनको बुलाएंगे पाकिस्तान से, यहाँ पहले बुलाएंगे, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। नहीं तो वैसे मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, दुबई रहूँ। अंजू की बातों को सुनकर साफ है कि उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं, बल्कि उसका तो प्लान ही कुछ अलग है। उसकी आंखों में दुबई में बसने का सपना है और इस सपने में उसका हमसफर कौन होगा शायद बताने की जरूरत नहीं। अंजू की बातें सुनकर इस सवाल का जवाब बखूबी समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।